हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं 3 कार्स के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर काफी कमेंट्स आ रहे हैं और लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कहां पैसा लगाएं, कहां लोन कराएं। और पहली कार है अपनी होंडा अमेज, फिर आ जाती है मारुति फ्रॉन्क्स एंड निसान मैग्नाइट। सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं मैं। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि निसान जो है बंद होने वाली है, तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है। ये खबर आई थी क्योंकि रेनो से टाई अप अपना जो है खत्म करने की कगार पे आ गई थी रेनो। इनकी स्टेकिंग काफी कम हो गई है, तो ये नहीं है कि निसान बिल्कुल एग्जिट करेगी। इन्होंने रिसेंटली ही पार्टनरशिप करी है होंडा से और साथ ही में मित्सुबिशी से। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी निसान एग्जिट नहीं कर रही है फिलहाल। अगले 2-3 साल तक तो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ ना, तो निसान मैग्नाइट का जो प्राइस है वो कम है। इनफैक्ट उसका जो बेस मॉडल है उसका प्राइस भी कम है, बट क्योंकि इस कार की डायमेंशंस काफी अच्छी हैं और दिखने में मतलब सही लगती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप लगती है, तो पूरी बात करेंगे कि क्या ये कंपीट कर सकती है फ्रॉन्क्स वर्सेस होंडा अमेज। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि निसान मैग्नाइट एक बहुत अमेजिंग कार हो सकती थी, अभी भी अमेजिंग है, काफी अच्छी बिकती है। अगर आप आज की डेट में देखो ना, निसान जिंदा ही इसीलिए है, सरवाइव ही मैग्नाइट की वजह से कर रही है। अगर गलती से इन लोगों ने इस कार के अंदर 1200 सीसी का इंजन दे दिया होता ना भाई, तो ये अच्छी खासी कार्स को कंपीट करती। पर मैग्नाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसमें 1 लीटर का इंजन आता है, विच इज ऑल्सो अ 3 सिलेंडर इंजन। वहीं पे अगर हम बात करें बाकी 2 कार्स की, फ्रॉन्क्स और अमेज, यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, जहां पे आपको 4 सिलेंडर्स कंपनी ऑफर कर रही है। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स में तो टर्बो भी आता है, जो मुझे लगता है बिल्कुल भी VFM मुझे नहीं लगता, क्योंकि फ्रॉन्क्स जैसी कार के ऊपर आप 10 लाख से ऊपर पैसा लगाओ तो मुझे ज्यादा लॉजिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि उतने में आपके पास काफी ऑप्शंस आज की डेट में ओपन हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं फ्रॉन्क्स टर्बो की बात नहीं करूंगा, खाली बात करेंगे NA इंजन्स की। देखो, अगर आपको मैग्नाइट पसंद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपका सिटी यूज ज्यादा है तो इस कार को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 लीटर इंजन शहरों के हिसाब से, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप हाईवेज पे भी जाते हो तो 1 लीटर का इंजन आपको डेफिनेटली अंडर पावर लग सकता है। अब अगर आप पावर की बात करते हो यार, तो आई थिंक 71 bhp आपको निसान में देखने को मिलता है और कंपैरेटिवली 93 समथिंग इसका टॉर्क, 96 न्यूटन मीटर टॉर्क है इस कार का। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें अदर 2 कार्स की, विच इज फ्रॉन्क्स एंड होंडा अमेज, तो इनका जो पावर है ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनफैक्ट इनका जो टॉर्क है वो भी सिमिलर है। 89 bhp ये दोनों कार जनरेट करती हैं। 110 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको अमेज में मिलता है और 113 आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है। हालांकि 3 न्यूटन मीटर टॉर्क ज्यादा है फ्रॉन्क्स में, बट वो ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों कार जो है ना, देखो आपको पता ही है, होंडा और मारुति के इंजन जाने ही लॉन्ग लाइफ के लिए जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आपका पर्पस और गोल जो है ना, वो कार को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखना है, बिना किसी ज्यादा इंजन पे पैसा लगाए एक BFM प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से, तो उस केस में ना भाई डेफिनेटली अमेज और फ्रॉन्क्स जो है आगे निकल जाती है। और ऑब्वियसली यही रीजन है कि निसान मैग्नाइट का जो प्राइस है वो कम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको इंजन छोटा मिल रहा है। अब वही एडवांटेज आपको मैग्नाइट में मिल भी जाता है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स देखते हो तो आप आई थिंक 9 लाख रुपए के आसपास अच्छा वेरिएंट ले पाओगे, जहां पे आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलेंगे। अब इसमें मैं ना कुछ कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। देखो, जो कार खरीदता है ना, उसकी 2 तरीके की मेंटालिटी होती है बंदे की। पहला जो ये प्रेफरेंस रखता है कि मेरी कार का इंजन मुझे बहुत सही चाहिए। दूसरा वो ये सोचता है कि भाई मुझे फीचर्स बहुत सही चाहिए। तो अगर आपका ज्यादा फोकस फीचर्स की तरफ है, एज आई सेड, अगर आप शहरों में ज्यादा रहते हो तो निसान मैग्नाइट लेना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज मुझे नहीं लगता। पर अगर आपका गोल जो है वो कार की लॉन्गर लाइफ को लेके है, कार की रीसेल को लेके है, कार की जो मेंटेनेंस है उस पर आप ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, सो डेफिनेटली उस केस में फ्रॉन्क्स और अमेज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होती है। अब मारुति की कार है फ्रॉन्क्स, तो यहाँ पे ना मारुति को एक एडवांटेज ये मिल जाता है दोस्तों कि इस कार की रीसेल भी काफी अच्छी है। फ्रॉन्क्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बेच नहीं रहे हैं क्योंकि रिसेंटली ही आई है, बट इन फ्यूचर आप कभी भी फ्रॉन्क्स को सेल करते हो तो बहुत अच्छी रीसेल मिलती है। उसके बाद होंडा अमेज की रीसेल काफी अच्छी है। लास्ट में मैं मैग्नाइट को रखूंगा यहाँ पे रीसेल के मामले। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कार की माइलेज की, तो इन तीनों कार्स में बेस्ड ऑन दी कार ओनर्स रिव्यू जो हमें कमेंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो होंडा अमेज है उसकी माइलेज जो है फ्रॉन्क्स से कम है। इनफैक्ट मैग्नाइट की माइलेज भी होंडा अमेज से अच्छी है। तो माइलेज के मामले में मुझे मैग्नाइट और फ्रॉन्क्स ऑलमोस्ट सेम लगती है, और सबसे कम जो माइलेज आपको मिलेगी इन तीनों कार्स में होंडा अमेज की मिलेगी। पर मैग्नाइट तभी लेना जब सिटी में ज्यादा यूज हो, एज आई मेंशन्ड। अब यहाँ पे फ्रॉन्क्स को एक और एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि ये CNG में भी अवेलेबल है, क्योंकि बाकी 2 कार्स में आपको CNG नहीं मिलता है। तो अगर आपका फोकस CNG में है तो फ्रॉन्क्स की तरफ जाना ज्यादा समझदारी। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मैग्नाइट के बारे में बात करते हैं तो वो दोबारा से एक एडवांटेज ले जाती है कि इसका प्राइस कम है
उसके हिसाब से जो आपको डायमेंशंस ऑफर कर रही है, ये काफी सही डायमेंशन आपको ऑफर करती है। नियरली कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली डायमेंशंस ही आपको दे रही है। कार की हाइट अच्छी है, कार की ग्राउंड क्लियरेंस मैग्नाइट की बहुत सही है। इनफैक्ट अगर हम कार के व्हील बेस की बात करते हैं तो वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे सबसे कम जो लेग रूम आपको मिलेगा वो मिलेगा होंडा अमेज में, विच इज आई थिंक 2470 2470 mm का व्हील बेस है। बाकी अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करते हैं तो 20 mm एक्स्ट्रा व्हील बेस मिलेगा मैग्नाइट से। मैग्नाइट में 2500 mm का व्हील बेस है और फ्रॉन्क्स में 2520 यानी कि 2520 mm का व्हील बेस। देखो होंडा अमेज ना यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाती है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, क्योंकि अगर आप फ्रॉन्क्स की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखते हो सही है बिल्कुल, और अगर हम मैग्नाइट की बात करते हैं भाई वो तो बिल्कुल ऊपर के लेवल पे आती है। 205 mm मैग्नाइट की है, 190 फ्रॉन्क्स की है और 172 mm जो है अमेज का है। तो डेफिनेटली यार, क्योंकि वो सेडान कैटेगरी में आती है, बट इन कार की जो प्राइसिंग है थोड़े से इस तरीके से चल रहे हैं और अपीयरेंस कार की, ऑन रोड प्रेजेंस तीनों कार की काफी अच्छी है। सो इसीलिए हम ये कंपैरिजन अभी कर रहे हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करें, सबसे अच्छा बूट स्पेस आपको अमेज में मिलता है। 416 लीटर का बूट स्पेस वहां पे मिलता है। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स का जो बूट स्पेस है वो कम है मैग्नाइट। 308 लीटर मिलता है फ्रॉन्क्स में, 336 लीटर मिलता है आपको मैग्नाइट में। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रॉन्क्स सबसे नीचे हो जाती है। अब अगर आप थोड़े इस तरीके के पर्सन हो कि आपको कार की टायर प्रोफाइल से भी फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे छोटा टायर जो आपको अमेज में मिलता है। अदर देन दैट फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट की टायर प्रोफाइल सही है। 16 इंचेस के टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेफ्टी की भी। होंडा अमेज अब आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है। मैग्नाइट भी आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है, पर अभी तक फ्रॉन्क्स का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो बेस मॉडल से यहाँ पे आपको 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं। लास्ट टेस्ट जो मैग्नाइट का हुआ था उसमें 4 स्टार लेकर आई थी, जबकि लास्ट टेस्ट जो अमेज का हुआ था तब ये 2 स्टार लेकर आई थी। तो अब जब लेटेस्ट क्रैश टेस्ट होगा तब पता चलेगा ये कहां स्टैंड करती हैं। फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट अभी तक फिलहाल हुआ ही नहीं है। मारुति ने खुद ही कोई क्रैश टेस्ट करा था फ्रॉन्क्स का, अपने यहाँ पे नंबर दे दिए। तो मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक एक ढंग से क्रैश टेस्ट नहीं होता, चाहे बी एन कैप में हो चाहे एन कैप में हो, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि लेटेस्ट इन कार्स में क्या चल रहा है। अगर आप इन कार के अपर वेरिएंट्स को देखते हो तो होंडा अमेज अब आपको कैमरा बेस्ड रडार ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फिलहाल अवेलेबल नहीं है फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट में। लास्ट में बात करते हैं भाई इन कार के रोड प्रेजेंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नाइट है वो एक्चुअल में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली फीलिंग दे देती है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन और साइज है वो सही है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इस कार को आप धकेलते हो, क्योंकि इंजन जो है 1 लीटर का है, तो वहां पर ये टाएं फिस हो जाती है। तो यानी कि शेयर तो आपको मिल रहा है, पर वो कागज का शेयर मान लो, उसमें उतनी पावर नहीं है, आपको उतना मजा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैग्नाइट टर्बो भी अवेलेबल है, पर फिर वही बात आ जाती है कि मैग्नाइट जैसी कार में टर्बो इंजन लेकर इतना पैसा लगाना मुझे वर्थ इट नहीं लगता है। अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस होगी होंडा अमेज, क्योंकि मुझे उसका सीवीटी काफी सही लगता है। मैं आपको यहाँ पे मैग्नाइट सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 1 लीटर में सीवीटी मुझे इतना सही नहीं लगता है। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। हमने काफी सारी बातें करी हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।